हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपके लिए बताया था कि आपके व्हाट हैपन व्हेन मैटर रिएक्ट विद नॉन मैटर, किस तरीके से मैटर और नॉन मैटर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो हम आपके लिए इस वीडियो में अब आपके लिए बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, जो कि इतनी अधिक वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल क्या होती है, किसके साथ नॉन मेटल रिएक्ट करता है, किसके साथ नहीं करता है। जैसे कि मेटल की जो बहुत सारी प्रॉपर्टी थी वो सभी इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा था, हाइड्रोजन के साथ भी कर रहा था, अपने अदर मेटल के सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन कर रहा था। मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर रहे थे। ये प्रॉपर्टी हमने डिस्कशन आपके लिए की थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आपके लिए बताएंगे कि मेटल किस किस के साथ नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है और किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो चलो आपके लिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्लियर है ना? ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन आपके लिए करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी, हमने मेटल में ऑक्सीजन के साथ की थी, यहाँ भी है, तो हम ये कहें कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, या हम ये कह सकते हैं आपके लिए एयर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना है आपके लिए कि जब नॉन मेटल एयर के साथ रिएक्शन करता है या O2 के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, यहाँ पर एयर लिख सकते हैं आप, तो हमें क्या देता है? ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्या करता है? ऑक्साइड। ये आपके लिए मैंने एक जनरल इक्वेशन बता दी, वो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होगा। ठीक है, आपके लिए ये फॉर्म करता है। ठीक, अब ये ऑक्साइड का क्या नेचर होगा, क्या है, ये सब हम अभी डिस्कशन करेंगे आपके लिए। तो इसका एग्जांपल समझो आप। ठीक, आप ये समझें कि मैंने ले लिया आपके लिए कार्बन ले लिया, तो कार्बन O2 के साथ रिएक्शन करेगा, एक क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एक फॉर्म में क्या है, अगर ऑक्सीजन कार्बन के साथ वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा या एयर के साथ, एक फॉर्म करता है CO2। अब दोनों में क्या है? अगर मान लो ऐसा होता है कि यहाँ पर ये कंबशन हो रहा है, कंबशन का मतलब होता है जलना, और आग किससे जलाई जाती है? एयर से। बिना एयर के आग पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, या यहाँ पर हम जो ऑक्सीजन है या एयर की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो कम कर रहे हैं एक तरीके से लिमिट अमाउंट ऑफ एयर, तो हमारे लिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, जो कि एक पॉइजनस होती है काफ़ी गैस। ऐसे यहाँ पर हमने कहा कि कंप्लीटली अगर कंप्लीटली कंबशन हो रहा है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर एक्सीज अमाउंट में अगर हम एयर ले रहे हैं या ऑक्सीजन, तो उस फॉर्म में हमें क्या मिलेगी आपके लिए? CO2। क्लियर है बात? कहनी तो ये नॉन मेटल है, ये है आपके लिए। इसी फॉर्म में अगर मैं कहूँ आपके लिए सल्फ़र है, O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो एक बनाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सिमिलर है यहाँ भी, यहाँ पर क्या है, एक तरीके से जो सप्लाई है वो कम होती है, तो हम सफिशिएंटली बोल सकते हैं, सफिशिएंटली सप्लाई सफिशिएंटली एयर लिख दो यहाँ पर। ठीक है, या आप लिमिट अमाउंट में भी लिख सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आपके लिए इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, कंबशन STION कम्बशन।
ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, यहीं मैं सल्फ़र की रिएक्शन अगर O2 के साथ करा दूँ, क्लियर है, तो ये बनाता है एक सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो इनको बैलेंस भी आपको लिए करना है, यहाँ बैलेंस 2 लगा लो, तो यहाँ भी 2 लगा लो, ये बैलेंस है, ये है, यहाँ आपके लिए 2 लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक तरीके से आपके लिए कम्प्लीटली कम्बशन हो रहा है, कम्प्लीटली कम्बशन, और यहाँ पर एक्सीज अमाउंट में हम क्या ले रहे हैं, एयर, तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड देगा, ठीक है। तो ये दो मैंने कार्बन और सल्फ़र की रिएक्शन बता दी, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा आपके लिए, N2O भी बना सकता है। अगर हम कम अमाउंट में लें, क्लियर है क्या नहीं, कम अमाउंट में लें इसको, तो N2 प्लस O2, तो यहाँ पर NO भी फॉर्म कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, क्लियर है बात क्या नहीं आपके लिए। इसी तरीके से और भी है, जैसे मान लो कि फास्फोरस है, अगर मैं आपके लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये बनाता है P2O5, क्लियर है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ट्वाइस लगा लो, तो ये यहाँ पर 5 लगा लो, ये फास्फोरस, इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड, क्लियर है कि नहीं। तो ये मैंने आपके लिए बता दिए हैं कि कुछ आपके लिए क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, उनकी रिएक्शन करने के बाद क्या देता है, मेटेलिक ऑक्साइड, वो सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देते हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूँ कि इनकी नेचर की बात कहें, ठीक है, तो देखो उधर नेचर हमारे पास, हमने पहले भी बताया था आपके लिए कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, उनका दो तरीके का नेचर होता है, या तो ये एसिडिक होंगे या ये होंगे आपके लिए कैसे, न्यूट्रल, क्या होंगे, न्यूट्रल, क्लियर है बात करनी। तो एसिडिक ऑक्साइड होंगे, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हमें क्या देंगे, एसिड देंगे, क्लियर है। और इनका लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, रेड कर देंगे, ठीक। तो अगर मैं कहूँ आपके लिए कि न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, तो न्यूट्रल ऑक्साइड जो हैं आपके लिए, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O, वाटर, वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक। वाटर किस तरीके से फॉर्म होगा, इस तरीके से, देखो H2 प्लस O2, आपने कहा H2O, क्लियर है क्या नहीं, यहाँ बैलेंस कर लो इसको, तो H2O और आपके लिए NO, क्लियर है। ये लगभग क्या है आपके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, और ये आपके कैसे ऑक्साइड हैं, न्यूट्रल हैं, कैसे, न्यूट्रल ऑक्साइड है, क्लियर है। बाकी के आपके लिए जैसे मैं कहूँ एसिडिक ऑक्साइड, तो CO2, SO2, SO3, P2O5, जो मैंने आपके लिए, ये कैसे हैं आपके एसिडिक ऑक्साइड। तो ये वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हमें क्या देंगे, हमेशा देंगे एसिड, क्लियर है। तो अगर मैं आपके लिए ये बताऊं कि मैंने कहा कि भाई मैं CO2 की रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, H2O के साथ, तो हम मुझे क्या मिलेगा, H2CO3, क्लियर है। तो ये क्या है आपके लिए, एक एसिड है जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, क्लियर है। अब ये एसिड है, एसिडिक नेचर है, तो ये क्या करेंगे, इनका काम ये होगा कि ये ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, ये ब्लू को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेड में कर देंगे, ठीक है। न्यूट्रल पर, न्यूट्रल जो है आपके लिए, इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी लिटमस पेपर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैंने एक रिएक्शन ये बता दी आपके लिए, जो ये शो करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है जो कि एसिड देता है, क्लियर है। अब यही मैं आपके लिए दूसरी रिएक्शन बताऊँ, सेकंड रिएक्शन यहाँ डाल लो आप। जैसे आपने कहा कि मैं SO2 है, उसकी रिएक्शन H2O के साथ कराऊँ, तो ये देगा H2SO3, जिसको बोलते हैं हम
सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर है। यही आपके लिए थर्ड रिएक्शन मैं बता दूं, यहाँ पर थर्ड रिएक्शन SO3 प्लस H2, तो ये बनाएगा आपका H2SO4। क्या है? H2SO4। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है। इसको हम देखो उधर, इसको वैसे हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ एसिड। मीन्स एसिडों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? किंग ऑफ एसिड। क्लियर है। तो ये बात आपको यहाँ समझना है कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो एक तो नॉन मेटल ऑक्साइड देगा, वो मैंने आपको एग्जांपल। और अगर नेचर की बात करें तो नॉन मेटल ऑक्साइड का दो तरीके का नेचर होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक एसिडिक। एसिडिक के एग्जांपल ये हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे और इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा न्यूट्रल पर। क्लियर है। और जब ये एसिडिक हैं तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद हमें एसिड देंगे, तो उसके लिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल ये बता दिया, सेकंड ये और थर्ड ये। ठीक, क्लियर है बात ये। तो ये पॉइंट आपके लिए एयर के साथ रिएक्शन करने पर क्लियर है, इसको आप जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट इसमें दूसरी आप केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे कि आपके लिए जो नॉन मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं, और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे मेटल में हमने देखा था कि मेटल के केस में हमने देखा था कि जब मेटल आपके लिए H2O के साथ रिएक्शन कर रहा था तो हमें क्या देता था? NaOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व करता था। क्या नॉन मेटल ऐसा करेंगे या नहीं, और क्यों नहीं करेंगे? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपके लिए, ठीक, कि रिएक्शन विद वाटर। क्लियर है। दूसरा पॉइंट डाल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्लियर लिखना है आपके लिए कि नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, या आप ये बोल सकते हैं स्टीम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर and do not give H2 गैस। हाइड्रोजन गैस भी वो नहीं देते हैं। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, इस चीज़ को आपको समझेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं या एक्सेप्टर होते हैं? ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। कभी भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते। अब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने के कारण ये हाइड्रोजन आयन को H2 में कन्वर्ट करने के लिए H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं देते। ठीक, अब यहाँ पर आप समझें, जैसे H2 फॉर्मेशन हुआ तो वो हुआ कैसे? H2, जैसे मैंने कहा कि H2O से H पॉजिटिव निकलेगा। अब मेटल के केस में क्या होता था? मेटल इसको इलेक्ट्रॉन दे देता था H पॉजिटिव को, तो वो H2 में कन्वर्ट होता था। अब मान लो H पॉजिटिव है, ये क्या करेगा? अगर H2 में कन्वर्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा जब H2 गैस बनाएगा। बिल्कुल सही है। जो ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये मेटल के केस में तो इसको मेटल दे देता। क्लियर है। लेकिन क्या नॉन मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देकर H2 में कन्वर्ट करवाएगा? बिल्कुल नहीं करवाएगा, क्योंकि नॉन मेटल की टेंडेंसी है ही नहीं इलेक्ट्रॉन देने की। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, एक्सेप्ट करने की है। तो इसको क्या ये H पॉजिटिव को रिड्यूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्लियर एक रीज़न है आपके लिए जो मैंने अभी बताया। तो रीज़न में अगर हम लिखना चाहें कि भाई रीज़न क्या है, तो हम यही है कि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन। ठीक है, फ्रॉम
water molecule to reduce H2 मीन्स इसके लिए इलेक्ट्रॉन ये नहीं देता किसमें, H पॉजिटिव से H2 में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर हम मेटल की नॉन मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ पॉसिबल नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये क्या करता, आसानी से H2 गैस बना लेता, लेकिन इसमें भी आपके लिए क्या है, एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या है उस चीज़ को समझो आप, ठीक है। एक्सेप्शनल कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं करता, वो करता है ऑक्सीजन या ओजोन गैस। क्लियर है, उसका भी हम रीज़न बताएंगे थोड़ा सा ऐसा क्यों होता है। अगर मैं कहूँ आपके लिए ओनली फ्लोरीन reacts with water to give hydrogen fluoride and ऑक्सीजन गैस। ये बात आपके लिए यहाँ पर समझनी है। यही केवल ऑक्सीजन ऐसा है जो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या देता है हमें, हाइड्रोजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन एंड, यहाँ एक और लिख सकते हो आपके लिए ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हो आप O3 गैस, दोनों देता है आपका, ऑक्सीजन भी देगा और O3 भी, ठीक है। अब रिएक्शन क्या है इसकी, अभी हम आपको फिर रीज़न भी बताएंगे, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन क्या है वो यहाँ आप देखो, इसकी रिएक्शन आपके लिए यहाँ देखो, जैसे F2 है, H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो HF बनाएगा, पहले आपके लिए O2 देगा। क्लियर है, अभी बताएंगे। इसको बैलेंस कर लें आप, ट्वाइस यहाँ लगा लें, यहाँ आप ट्वाइस लगा लें तो 2 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन 4 तो 4 यहाँ बैलेंस हो गया, ठीक है। एक रिएक्शन आपके लिए ये है F2 प्लस H2O, HF देगा और प्लस यहाँ पर देगा ओजोन गैस, क्या है ओजोन O3। इसको भी आप बैलेंस करें, 3 है यहाँ पर तो आपके लिए 3 यहाँ लगाना पड़ेंगे, 6 करने के लिए यहाँ 6 लगाना पड़ेंगे हाइड्रोजन को, और यहाँ पर फ्लोरीन 6 हो गए, यहाँ पर 3 लगाने पड़ेंगे। ये कब है, जब एक तरीके से ये क्या वाटर अधिक अमाउंट में लें, या यहाँ पर बैलेंस करने के लिए अगर इस तरीके से आता है कि 3 वाटर के मॉलिक्यूल और 3 F2 के मॉलिक्यूल, मींस एक्सीज अमाउंट में दोनों को लें, तो यहाँ पर ओजोन गैस इन्वॉल्व होगी। अगर यहाँ पर कम अमाउंट में लें, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल है, 2 फ्लोरीन के, F2 के मॉलिक्यूल है, तो हमारे O2 गैस इन्वॉल्व होगी। होता क्या है, ये रिएक्शन वो H2 नहीं देता लेकिन O2 देता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न थोड़ा सा आप समझें। जैसे सपोज करो फ्लोरीन है, अब क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ H2O के साथ रिएक्शन करेगा। अब पता है क्या है, ये दिक्कत है कि ये इसको इन्वॉल्व यहाँ से करेगा। फ्लोरीन ये चाहेगा कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे इसे, लेकिन हाइड्रोजन ये कहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेरा इलेक्ट्रॉन एक अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने लिया है जो कि आपके लिए ऑक्सीजन है। तो भाई फ्लोरीन कहता है कि भाई आप ये समझो कि अगर तुम इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तो भैया फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ऐसा एलिमेंट जो ऑक्सीजन से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, तो उसको वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। मीन्स ये हाइड्रोजन तुम कहोगे बेटा तुम तो यहीं रहो, मैं जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन एक तरीके से देने नहीं दे रहा है उस एलिमेंट को ही मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि ये तुरंत ही क्या करता है, ऑक्सीजन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होगा वही ऐसा काम कर सकता है। भाई ऐसा तो है नहीं कोई भी ऑक्सीजन से कम वाला ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करे, कभी नहीं होगा। तो फ्लोरीन इसलिए ही तो रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व करता है। अब क्या होगा, ये होगा कि जैसे ही आपने फ्लोरीन की रिएक्शन कराई, तो अगर मैं देखूँ रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखूँ या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो फ्लोरीन सबसे अधिक है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन। इस चीज़ को याद रख दो
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स आप ये समझो जो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किस में सबसे अधिक है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। फोन से याद रखो FON। इसलिए ये क्या करता है कि ऑक्सीजन के स्थान पर खुद आ जाता है, ठीक है। तो क्या बना लेता है, H और F बना लेगा और ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, जैसा कि आपको रिएक्शन में दिखाया है। तो ये आपके लिए एक्सेप्शनल है, इसको ध्यान में रखना है कि भैया केवल फ्लोरीन ऐसा होता है जो कि केवल नॉन मेटल के साथ वो आपके लिए H2O के साथ रिएक्शन करके हमें ऑक्सीजन और ओजोन देगा, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है। और बाकी के अदर क्यों नहीं है, क्योंकि भाई आपके लिए ये इलेक्ट्रॉन जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ना कि ये डोनर होते हैं। अब ऐसा इसलिए है, ये मैंने आपके लिए समझाया, क्योंकि H पॉजिटिव से H2 बनाने के लिए मुझे H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, क्लियर है, जो कि मेटल तो कर लेता है, इसलिए मेटल ईजिली तरीके से रिएक्ट हो जाता है, देखो यहाँ, और H2 गैस देता है। लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते ही नहीं है, नॉन मेटल ओनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए H पॉजिटिव को ये रिड्यूस नहीं कर सकता किसमें, H2 में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके लिए कि वाटर के साथ हर कोई मेटल रिएक्ट नहीं करता, कि वो नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता, केवल फ्लोरीन ऐसा है जो रिएक्ट करता है, जो मैंने आपके लिए रिएक्शन यहाँ पर बता दी, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, फिर मैं आगे एक और आपके लिए रिएक्शन बताऊंगा। नोट करो जल्दी से आप। नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको भी हम डिस्कशन कर लें। आपकी केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी, आपकी थर्ड, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, क्लियर है। हमने मेटल में ये देखा था कि जब मेटल्स आपके लिए रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ डाइल्यूट, तो हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्या आपके लिए नॉन मेटल भी ऐसा करेंगे, बिल्कुल नहीं। सिमिलर रीज़न है जो मैंने अभी आपके लिए वाटर के केस में बताया था, क्लियर है। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ऑल नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, do not react with dilute acid and cannot give H2 गैस, क्लियर है। अब उसका भी क्या है, जैसे कि मेटल में मेटल में एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस निकलती थी, तो जैसे मैंने लास्ट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, क्लियर है, इसको ब्रेक करेंगे H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब होगा क्या, वही कंडीशन है जो अभी बताई कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, H2 गैस में रिड्यूस होकर। क्या नॉन मेटल H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। उसका रीज़न सिंपल यही है आपके लिए, आप समझो कि रीज़न क्या है इसका। तो ये लिखना कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेप्टर। इट कैन नॉट वी इलेक्ट्रॉन टू गिव हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव लिख रहा हूँ कोष्टक में, टू रिड्यूस H2 गैस। मीन्स इसका क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस होने में। मीन्स H पॉजिटिव से H2 में जाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं देते, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इसलिए ही नॉन मेटल कैन नॉट बी रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डू नॉट गिव
H2 गैस। ये आपके लिए यहाँ पर ध्यान रखना है। रीज़न मैंने आपके लिए देखो लिख दिया है, क्लियर है, तो इसमें इतना ही काफ़ी है। इसकी 4 प्रॉपर्टी आप देखें, यही मैं आपके लिए बता रहा हूँ। रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस, क्लियर है कि हाइड्रोजन गैस या H2 के साथ या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखो इधर मान लो आपने H2 की रिएक्शन Cl2 के साथ कराई तो क्या बनाएगा, HCl, ठीक है। आपने कहा कि H2 की रिएक्शन मैंने सल्फ़र के साथ कराई तो H2S बनाएगा। इसी तरीके से H2 की रिएक्शन अगर O2 के साथ कराई तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। बैलेंस आप इसे कर लें। ये पता क्या है, ये जो है कंपाउंड आपके लिए हाइड्रोजन क्लोराइड आपके लिए वाटर H2O, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये जो हैं ये सभी कंपाउंड कैसे होते हैं आपके लिए, कोवेलेंट होते हैं। कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होती है तो वो हमें फॉर्म करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है बात क्या नहीं, जो कि ये जो कोवेलेंट इनके बीच में बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन आयनिक बॉन्ड से कम होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से करेंगे वो मैंने यहाँ पर नॉन मेटल आपको दे दिए हैं। क्लियर है बात क्या नहीं। तो एक ये प्रॉपर्टी, इसमें एक प्रॉपर्टी और मैं आपके लिए बताना जा रहा हूँ, ठीक है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप ये देखो, यहाँ 4 डाल लो, यहाँ पर 5 आपके केमिकल प्रॉपर्टी देखो। नॉन मेटल reacts with other non-metal salt solution, means जैसे आपके लिए मेटल में हमने बताया था कि एक मेटल, ठीक है, दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। वहाँ क्या था रीज़न, सिमिलर यहाँ भी होगा। वहाँ क्या था कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन से लो रिएक्टिव मेटल को क्या करता था, डिस्प्लेस। इसी तरीके से यहाँ भी यही है कि जो हाई रिएक्टिव नॉन मेटल होगा वो लो रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन से उस नॉन मेटल के सॉल्यूशन से उस नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। क्लियर है बात क्या नहीं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके लिए, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए NaCl है, ये कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक। मैंने आपके लिए कहा नो NaCl रहने दो आप, यहाँ आपने लिया HCl, ठीक है। यहाँ पर आपने फ्लोरीन की रिएक्शन करा दी, क्लियर है। तो फ्लोरीन Cl को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनाएगा, HF प्लस Cl2। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव एज कंपैरिजन Cl, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो इसका भी यही रीज़न है आपके लिए कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो हाई रिएक्टिव नॉन मेटल होगा, वो लो रिएक्टिव नॉन मेटल के सॉल्यूशन को उससे क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है बात क्या नहीं यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही अगर मैं कहूँ आपके लिए कि H2O की रिएक्शन मान लो सपोज करो मैंने करा दी किसके साथ, चलो फ्लोरीन ही होता है इससे हाई रिएक्टिव, तो ये भी HF बनाएगा और यहाँ पर क्या होगा, O2, जैसे मैंने अभी वाटर के केस में बताया था, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्वाइस लगा लो, यहाँ ट्वाइस लगाना पड़ेगा, ठीक, और यहाँ भी ट्वाइस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपके लिए कितना लगाना पड़ेगा, आपके लिए 4। क्लियर है। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो नॉन मेटल मेटल की तरह ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं, ये बात यहाँ पर आपके लिए ध्यान में रखनी है। तो इसकी प्रॉपर्टी हमने आपको कितनी बता दी, 5 प्रॉपर्टी आपको डिस्कशन होगी। पहले हमने ऑक्सीजन के साथ जो इम्पोर्टेंट है
दूसरी वाटर के साथ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रिएक्ट ही नहीं करते, लेकिन फ्लोरीन करता है, उसका रीज़न। इसी तरीके से सिमिलर आपके लिए किसकी बताई थी मैंने, एसिड के साथ, तो उसमें भी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। फिर दूसरी आपके लिए नेक्स्ट इसके बाद हाइड्रोजन के साथ तो एक कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं जो कि स्टेबल होते हैं। बट अगला हमने कि नॉन मेटल रिएक्ट करता है कि किसी भी आपके लिए नॉन मेटल सॉल्यूशन के साथ, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करता है वो हमने यहाँ पर आपके लिए बता दिया है। क्लियर है क्या नहीं बात, क्लियर है आपके लिए, ठीक। तो इसमें आपके लिए आपकी प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश होती है, ठीक है। तो आप इनकी प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से डिस्कशन करें। सबसे ज़्यादा जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट वो मेटल की प्रॉपर्टी है। क्लियर है क्या नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में भी कि आपके लिए नॉन मेटल की कुछ कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन आ जाए, ठीक है। तो उसको आपको सही तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है। तो जब तक के लिए आपके लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।